हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं उसका टॉपिक ये है कि आपकी लाइफ में अब से नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर, अब से अगले 3 दिनों के अंदर, मतलब कि अब से अगले 36 घंटों के अंदर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके पर्सन की तरफ से क्या आपको चेंजेस फील हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस आप देख सकते हो, वो भी हम चेक करेंगे। ओके एंड जो भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ब्रेसलेट्स को लेकर, देखिए बहुत सारे ब्रेसलेट्स होते हैं। जैसे ये ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट आपके गुड लक के लिए काम करेगा। आपको अगर लगता है कि आप लकी नहीं फील करते, आपको लगता है कि आपका सारा काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और कुछ अच्छा नहीं होता, तो आप ये ब्रेसलेट को यूज़ कर सकते हैं। चार्ज कर एनर्जाइज कर आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से मैं आपको सेंड कराऊंगी। इसमें एक बुद्धा चार्म भी है, बहुत ब्यूटीफुल सा। ये एक ब्रेसलेट है और ऐसे बहुत सारे ब्रेसलेट्स आते हैं। जैसे कुछ लोगों को फाइनेंसेस को लेकर इश्यूज होते हैं तो वो ये ब्रेसलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इससे गुड लक, प्रोटेक्शन एंड आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, डिप्रेशन आपको लगता है कि आपको होता है, एंजाइटी इश्यूज़ हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें 7 चक्रास के साथ है ये ब्रेसलेट। बहुत ही इफ़ेक्टिव ब्रेसलेट्स होते हैं ये क्रिस्टल्स, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस हिसाब से हम चार्ज कर देते हैं, तो इससे बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। इससे बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं गाइज, देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रेसलेट्स। ये आपको मेंटली बैलेंस रखेगा। इमोशनल है, अगर आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है, बात बात पे रो पड़ते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लोग आपको मिसयूज़ करते हैं, आप ऑनेस्ट रहने की कोशिश करते हैं बट लोग आपको मिसट्रीट करते हैं और धोखा दे देते हैं, और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हो, तो ये आपको बैलेंस रखेगा। स्लीप इश्यूज़ भी, अगर किसी को स्लीप इश्यूज़ हैं तो यहाँ पर ये ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको प्रोटेक्टेड भी रखेगा और आपकी इंट्यूशन लेवल को इन्हांस करेगा। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं या फिर अगर आप मतलब बनना चाहते हैं तो आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहांस कर सकते हैं इस ब्रेसलेट से। ये आपके जो भी पास्ट है उसको रिलीज़ करेगा। लव आपकी लाइफ में, आपको अगर लव रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो वो आपके इस ब्रेसलेट से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं जो कि हमको बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अगेन गुड लक एंड मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आप ये ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं। आपके पास्ट में ऐसा कुछ है जो कि आपको अभी भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और आपको लगता है कि बहुत ही डिप्रेस, सैड फील करते हो, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छे लोग नहीं होते हैं आसपास, अच्छे लोग नहीं मिल पाते हैं, आप ये ब्रेसलेट को यूज़ कर सकते हो। ये हमारा इसमें 3 तरीके के क्रिस्टल्स लगे हुए हैं इस ब्रेसलेट के अंदर। ऐसा ये ब्रेसलेट भी बहुत पावरफुल है और ये आपकी लव लाइफ को बहुत अच्छा करता है, बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। लव लाइफ में कोई एविल आई होती है, किसी की नेगेटिविटी है, उसको बैलेंस करता है। प्लस इसके अंदर आपकी दोनों ही एनर्जीज, आपकी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज दोनों को ही बैलेंस करता है और आपको ये मास्टर हीलर भी माना जाता है। तो कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सैड रहते हो और आपकी बात रिलेशनशिप में समझी नहीं जाती है तो वो भी ठीक होगी। बिजनेस अगर कोई लोग करते हैं उनको ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहेगा और बिजनेस में ग्रोथ उनको जो है इससे मिलेगा। बहुत अच्छे क्लाइंट्स उनको मिल सकते हैं, क्लाइंट्स अच्छे अट्रैक्ट कर सकते हैं वो। और साथ में ये ब्रेसलेट जो है आपके पास से अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो तो ये ब्रेसलेट आपको उससे मूव ऑन होने में हेल्प करेगा। सो बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं गाइज, ये तो कुछ मैंने आपको दिखाए हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें आप पेंडेंट फॉर्म में भी ले सकते हो, ब्रेसलेट फॉर्म में ले सकते हो, रॉ क्रिस्टल्स ले सकते हो। जैसे ये रॉ हमारे पास आते हैं, ये देखिए ये रॉ है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने टेबल पे, अपने साइड टेबल पे रख सकते हो। आपकी लव लाइफ को बहुत ही ब्यूटिफाई करता है ये। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी अब मैरिज की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकती हैं। लव लाइफ आपकी बेटर हो सकती है, हार्ट चक्र आपका बैलेंस हो सकता है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ सकती है इस क्रिस्टल से, प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। सो दिस इज़ इट गाइज। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं ऐसे और क्रिस्टल्स भी आपको दिखाती रहूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स ऑथेंटिक होने चाहिए तभी आपके लिए वर्कआउट करते हैं, ओरिजिनल होने चाहिए तभी अच्छा रहता है, नहीं तो उसका पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम दिल को तसल्ली देते हैं बस। और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये आपके नाम से चार्ज होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी वर्कआउट करते हैं। अब हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को लेकर।
चलिए गाइस, हम ये देख लेते हैं कि अब से नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर, मतलब अब से अगले 3 दिनों में आपकी रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आप फील कर सकते हो अपने पर्सन के साथ। वाह, मेजर अरकाना से हमारे पास पहला कार्ड द हायरोफेंट का आ गया। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक पैर बनता हुआ दिख रहा है, तो ये चीज़ तो पक्की तय है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो कहीं सबसे पहले यहाँ पे मुझे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एक पैर, बहुत ही खूबसूरत सा एक पैर मिला है जो मुझे ये बता रहा है कि आप उनकी किंग हो, आपकी वो किंग हैं और आप उनकी क्वीन हो। तो ये जो एक मुझे पेयर यहाँ पे मिला है बहुत ही खूबसूरत है, जो हमको ये बताता है कि आप दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हो। ये पर्सन भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आप भी इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते हो। बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस है आप दोनों के बीच में, इंटीमेसी है, इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, इमोशनली बहुत अटैच्ड हो। सो ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये एक चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो और आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो इट्स लाइक कि जैसे होता है ना, जो सामने वाला बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, आप अपनी हर बात बता देते हो, ट्रस्ट करते हो और शेयर करना पसंद करते हो। वो प्रोटेक्शन आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा रहती है, पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा रहती है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सब आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा रहता है कि मुझे पता होना चाहिए वो पर्सन क्या कर रहा है। बट इनकी तरफ से भी है, बट इतना एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन, तो आपको समझ नहीं आता है कि सच में ये भी ऐसा सोचते हैं। आप भी सोच नहीं पाते हो, आपको भी समझ नहीं आता है, आपको लगता है नहीं ये सब तो ऐसे ही है और ये मेरे साथ प्यार नहीं करता है, मुझे दिखाता तो है नहीं है, कुछ शेयर तो करता नहीं है, बट सच में ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को जो है रियलाइजेशन तो है ही है, अब से अगले 36 आवर्स के अंदर ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे। इनको पूरे तरीके से श्योर हो जाएगा कि आप अगर इनकी लाइफ में नहीं होते हो या फिर आप अगर इनसे दूर हो तो इनकी लाइफ आपके बगैर कुछ नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमको लगता है बट हम एक्सेप्ट करने से डरते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस इनके अंदर आ जाएगा कि नहीं, अब तो मैंने सबमिट कर दिया, तुम्हारे आगे सरेंडर कर दिया कि तुम नहीं होना तो मैं कुछ नहीं हूँ, तुम अगर हो तो मैं सब कुछ हूँ, तुम्हारे होने से ही मैं हूँ। ऐसी एनर्जी में ये पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर ये पर्सन से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये आपके बगैर जो है कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो कोई भी डर है अगर आपके मन में कि ये कहीं चला जाएगा, मुझे छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा, ये मुझे धोखा दे रहा है और सब कुछ ऐसा हो रहा है, ये कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये हमको बताता है यहाँ पर फेलियर रहा है रिलेशनशिप के अंदर, प्रॉब्लम्स भी रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स भी आए हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस भी रही है और पर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं। आप देखिए इसका फेस देखिए, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही को लेकर इमेजिनेशंस इनकी रहती हैं इनके माइंड में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इनके खुद के ही लगाए हुए ये वॉन्ड्स हैं जो ये इन्होंने खुद ही लगाए हुए हैं। अब ये फंस गए हैं, अब ये इतना इन्होंने अपने ऊपर बर्डन ले लिया है, काम ले लिया है, या फिर इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स में ये फंस गए हैं कि ये चाहकर भी इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ना ही ये आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही ये मूव ऑन हो पा रहे हैं और ना ही ये कुछ कर पा रहे हैं। बट जो ये रियलाइजेशन इनको 36 घंटों में होने वाला है, उसके बाद इनकी एक्सेप्टेंस जैसे मैंने आपको बताया आएगी और उसकी वजह से ही ये पर्सन आप तक पहुंचेंगे। ये आप तक मुझे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस अगर आप डिमांड कर रहे हो बहुत समय से कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, मुझे जस्टिस चाहिए, मैंने इस पर्सन का 100% दिया, मैंने इसके साथ दिल लगाया, मैंने इसके साथ कुछ झूठ नहीं बोला, मैंने इसको अपना समझा, तो कैसे इस पर्सन ने मुझे ट्रीट किया, कैसे इस पर्सन ने मेरे को नहीं समझा और इसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ये सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं XYZ सबके अपने अपने क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर
वो सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा, सिचुएशन बैलेंस होगी, आपके साथ जस्टिस होगी। अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, उनका कर्मा उनको हिट करेगा आपसे अगले कुछ घंटों में, और फिर वो हो जाएंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन की खुद की वजह से है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि दूसरों ने तो बीच में ये करा ही है जो भी करा है, बट इन्होंने भी कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लिए हैं इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के। अब समझ रहे हैं क्या होता है ना, तब तक हमसे कोई कुछ नहीं करवा सकता जब तक हम करना नहीं चाहते हों। ठीक है, ये बात एक बहुत ही सिंपल सी मैंने बोली है, पर बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, और समझने वाला यहाँ पे जो लोग हैं समझदार, वो समझ गए होंगे कि आपसे तब तक कोई इंसान कुछ नहीं करा सकता जब तक आपको करना नहीं है। और ये पर्सन भी जो है, इनसे भी कोई, जो भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, जो खराब करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कह रहे हैं, वो तब तक उनके ऊपर हावी नहीं हो सकती जब तक वो खुद हावी नहीं करना चाहते। तो ये चाहते इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते थे, बट खुद ही इन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ों को ढील दी, इन्होंने कुछ करा नहीं। ग्रोथ थी इस रिलेशनशिप के अंदर, अभी भी है। इनकी तरफ से एनर्जी चाहिए, इनकी तरफ से एक स्टैंड चाहिए, इनकी तरफ से वो सारे ही ब्लॉकेजेस को, जैसे ये जो ब्लॉकेजेस है ना, इसको पूरा हटाने के लिए इनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जो पीछे ब्लॉकेजेस हैं, इसको, ये यहाँ पे मुझे एक भी ब्लॉकेज नहीं दिखना चाहिए, तब जब होता है कि हाँ इस पर्सन ने एफर्ट्स किए हैं। अभी जब तक ये सारे पीछे के ब्लॉकेजेस खत्म नहीं होंगे, तब तक इस रिलेशनशिप में इनको हिम्मत नहीं आएगी, क्योंकि ये खुद के ब्लॉकेजेस इनके क्रिएट किए हुए हैं। इनको निकलना ही है, इनको ये सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करना ही है, तभी जो है ये आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ही लीनियंट रहे हैं रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते हैं या फिर दिल में कोई चोर है, पर हिम्मत नहीं है इनके अंदर, जज्बा नहीं हो पाता है करने का कोई चीज़ को। इनको लगता है कि नहीं, मुझे उधर भी देखना है, मुझे इधर भी देखना है, एक जगह पे तो आना ही है। डिसीजन आप लो, अगर नहीं लोगे तो यूनिवर्स आपको डिसीजन दिलवा देगा, इसलिए खुद ही ले लो, खुद ही सही समय पर ले लो, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर उसको या इसको, एक को तो चूज करना ही पड़ेगा। अभी ये क्या कर रहे हैं, दोनों लड्डू हाथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैरिज को लेकर, अगर कमिटमेंट को लेकर बात हुई है, यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज भी दिख रहे हैं। हो सकता है पर्सन मैरिड हो और बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पर्सन है ये, एज एन ट्रेडिशनल थिंकिंग है इनकी, और इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ को मतलब अगर जहाँ पे वाइफ, अगर ये मैरिड है तो जहाँ पे वाइफ और बच्चों की बात है, वहाँ पर मैं इतनी जल्दी ऐसे नहीं कर सकता, या अगर फैमिली की बात है तो मैं उनको ऐसे नहीं कर सकता। देखिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ किसी के साथ भी आप गलत करो, द पॉइंट इज कि जो सही है वो करो। अगर आप किसी को बोल रहे हो, आपने किसी को कमिट किया है, आपने किसी को प्रॉमिस किया है, और आप उसको बोल रहे हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं ये करूंगा, तो फिर आप उस चीज़ को निभाओ, नहीं तो आप मत बोलो। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन जो है यहाँ पर मुझे दिख रही है। और अब से नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर रियलाइजेशन जो मैंने बताया होगा, सिचुएशन बैलेंस होगी। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, और करेंगे भी, क्योंकि इनका कर्मा इनको हिट करेगा। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस होंगी, दोनों ही एनर्जीज बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही हैं। मैरिज को लेकर भी कुछ बात हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग और रिग्रेट मुझे बहुत दिख रहा है अब से नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर। एंड आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन का जो गुस्सा है, जो गुरूर है, जो इस पर्सन का जो ईगो है, वो टूटेगा, और तब वो टूट कर ये पर्सन आपके पास आएंगे। शायद ये डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करें कि ये इनको कितना दुख हुआ है, बट इनडायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन सच में टूटे हुए हैं। ये एनर्जी मुझे इनकी तरफ से दिख रही है, और आपने यहाँ पर बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिखाना है। आप अकेले नहीं हो, भगवान आपके साथ है, यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो अब और देख लेते हैं अब से अगले 36 घंटों में, 36 आवर्स में और क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में। इस डेक से 3 कार्ड्स लूंगी मैं, थैंक यू। वाह, सोलमेट का कार्ड आया है पहला। तो सोलमेट है ये पर्सन आपके, और हो सकता है आपको कोई ड्रीम्स आए, हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोलती है कि आपके साथ इनका रिश्ता बहुत गहरा है। ओके, एंड वही थॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, और वही चीज़ इनको आपके पास लेकर आएगी। आप दोनों मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्टेड हो। जैसे ही आप कुछ सोचते हो ना, इनको भी पता चल जाता है, इनको भी महसूस हो जाता है, और जैसे ही वो कुछ सोचते हैं आपको महसूस हो जाता है।
आपको समझ नहीं आता होगा, कभी कभी आप बहुत लो फील करने लग जाते होगे, क्योंकि ये भी आपको मिस करते हैं और आप लो फील कर रहे होते हैं। और जब आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में रहते हो, ये भी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कुछ वक्त पहले कहते हैं और आप कुछ वक्त बाद कह देते हैं, कर देते हैं। तो एक कनेक्शन मुझे यहाँ पे कंप्लीटली दिख रहा है कि बहुत डीप है। और ये मुझे जो पहले हमने कार्ड्स निकालने हैं उसमें भी मुझे दिखा था, जो मैंने आपको बताया है। तो सोलमेट हैं ये आपके, ये रियलाइजेशन इनको बहुत ही गहरा होने वाला है, जो मैंने आपको बोला। अभी और क्या है 36 आवर्स में, फॉरगिवनेस। तो यहाँ पर मैंने बोला इस पर्सन को रिग्रेट है, जो मैंने आपको बताया इस पहले जो कार्ड्स निकाले कि रिग्रेट इनको बहुत ज़्यादा 36 घंटों में होने वाला है। वहीं यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि आपको हो सकता है फॉरगिव करना पड़े इस पर्सन को, और फॉरगिवनेस से ही चीज़ें यहाँ पर अच्छी होती हुई दिख रही हैं। जैसे एक बच्चे को हम फॉरगिव कर देते हैं ना उसकी बचकानी चीज़ों के लिए कि कोई बात नहीं, तो वैसे यहाँ पर बोला जा रहा है फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसे भी हो सकती है कि खुद को, अगर वो खुद अपने आप को किसी चीज़ के लिए गिल्टी मान रहे हैं, तो अपने आप को माफ़ करना है, या फिर उन सब लोगों को माफ़ कर देना है और खुद को भी माफ़ कर देना है जो भी आपको लो वाइब्रेशन में लेकर जा रहा है। तो फॉरगिवनेस का यहाँ पे मुझे बहुत सिग्निफिकेंस दिख रहा है। इससे आपकी लाइफ बहुत ईजी और शॉर्ट होती हुई दिख रही है अब से नेक्स्ट 36 आवर्स में। गॉसिप, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों की कुछ बातचीत हो सकती है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन जो है कंपैरिजन करे किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, या फिर ऐसा करें कि एक साइड पे आप और एक साइड पे जो भी इनकी फैमिली में कोई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है या इनकी फैमिली है, तो कुछ कंपैरिजन हो सकता है, कुछ बातें हो सकती है, किसी की गॉसिप हो सकती है बहुत ज़्यादा इंटेंस, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट बहुत ज़्यादा गॉसिप में आपने नहीं पढ़ना है, जो मैं हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि जितनी हम गॉसिप करते हैं उतनी हम नेगेटिव कर्मास बनाते हैं, तो प्लीज़ वो ना करें आप। और जो भी बात है टू द पॉइंट आएँ और सिचुएशन से जितना जल्दी हो सके नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश करें। विक्टिम का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, जो हमको ये बता रहा है कि हो सकता है ये पर्सन इस तरीके से भी रहें कि जैसे विक्टिम कार्ड प्ले करें कि मेरे साथ मैंने भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय गुजारा है, तुम्हारे बिना ऐसा रहा है वैसा रहा है, तुमने मुझे पूछा नहीं, तुमने मुझे कॉल नहीं किया है, और ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर हमारे पास आपके लिए गाइडेंस में। गाइडेंस कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या करने के लिए कहा जा रहा है आपको, थैंक यू, क्या करने के लिए कहा जा रहा है आपसे नेक्स्ट 36 आवर्स में, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, थैंक यू। Burn out. Your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist and health professional. Try to maintain a healthy lifestyle. तो यहाँ पर बोला जा रहा है रिजल्ट्स आपको आपकी चीज़ों के लिए डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि अभी जस्टिस कार्ड आ गया है, तो रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपने इस रिलेशनशिप के अंदर एफर्ट्स डाले हैं, जो भी आपने इस रिश्ते के लिए मेहनत करी है, पर यहाँ पर हेल्थ बहुत डाउन हो रही है, तो हेल्थ को बेटर रखने के लिए यहाँ पर हमको डॉक्टर से चेकअप करवाना है, या फिर अगर आप बहुत समय से किसी वजह से प्रॉब्लम में हैं, आप जाइए डॉक्टर को ज़रूर देखिए। कुछ नहीं पता चलेगा तो एटलीस्ट ये आपकी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, अगर कुछ छोटा सा भी होगा तो वो सामने डिटेक्ट हो जाएगा। तो हेल्थ पे जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हेल्थ पे ध्यान देने के लिए मैसेज आया है। एक और मैसेज मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ, which is difficult times. Be on your guard against chaos as unforeseen perils or emotional upheaval are foretold. तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ आपके लिए मुश्किल चीज़ें भी, आपको मुश्किल चीज़ों का भी सामना करना पड़े, या फिर जैसे मैंने आपको बताया 2 चॉइसेस हो सकती हैं इस पर्सन के सामने। तो ये शायद आपसे कुछ अपना टाइम मांगे, या आपके लिए कुछ मुश्किल दौर हो चीज़ों को एक्सेप्टेंस के लिए, तो उस चीज़ से आपने जो है बाहर आना है, या फिर जो भी मुश्किल समय देखा है, सहा है, उस एनर्जी में ही नहीं रहना है, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, एंड इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस भी लूँगी मैं, कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहें, कुछ लव मैसेजेस देना चाहें, तो वो क्या होंगे। ओके, गाइडेंस फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद को प्यार करना है, यही मैसेज आ रहा है और यही मैं आपको बोल रही हूँ। खुद से प्यार करना है, अपने अंदर से इतना ज़्यादा अपने आप को फिल कर लेना है पॉजिटिविटी से कि कोई भी बाहर की नेगेटिविटी इफेक्ट ना कर पाए। ईगोइस्टिक अप्रोच, ईगो है इस पर्सन के अंदर, जो मैंने आपको बताया है।
तो यहाँ पर हो सकता है ये इनडायरेक्टली आपके पास आए और इनडायरेक्टली आपसे माफ़ी मांगे, कुछ ऐसा करें। तो ईगोइस्टिक अप्रोच है इस पर्सन की और इसी के कारण से बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं रिलेशनशिप के अंदर। एग्जॉस्टेड, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना सब कुछ है कि शायद बहुत ज़्यादा आप थक गए हो। अब आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, ये आपकी फीलिंग्स में आ रहा है। वीक पर्सन, बहुत ही वीक है ये पर्सन और स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि डरे हुए से हैं और जज्बा नहीं है, हिम्मत नहीं है स्टैंड लेने की। बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है। और ये भी दिख रहा है कि अगर आप बिलीव करते हो किसी भी चीज़ में, तो कुछ भी हो जाए वो आपको मिलकर ही रहती है। आपका बिलीव होना चाहिए, आपका उसके लिए हार्डवर्क होना चाहिए, तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होती हैं। Whatever comes easy won't stay, जो भी चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हैं वो ज़्यादा समय तक रहती नहीं हैं। वेरी सून, तो अगर कुछ पूछना चाहते हो कब आएंगे, सो वेरी सून आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। देयर आर स्टिल हिडन थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी छुपी हुई हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास आया है आर यू इवन रेडी, क्या आप सच में रेडी भी हैं? पहले ये पूछिए खुद से, क्या आप रेडी भी हैं या नहीं। तो आपको भी कुछ चीज़ें फिगर आउट करने की ज़रूरत है। टाइम लीजिए, आराम से सोचिए, सारा टाइम आपका ही है। और ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी डिसाइड नहीं की जाती हैं। अगर कहीं पे भी लग रहा है कि नहीं, डाउट लग रहा है, डोंट गो फॉर इट, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट जिलियन टाइम्स और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ओके गाइज, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करके जाएगा अगर रीडिंग पसंद आई है तो। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब आप करना चाहते हो, चाहे आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, इमोशनली डाउन हो, लव लाइफ को लेकर इश्यूज हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, बोलते हो जो सामने वाले को समझ नहीं आता है, या फिर कम्युनिकेशन आपकी बहुत वीक है, उसको आप एनहांस करना चाहते हो, इस तरीके के आप प्रोफेशन में हो, तो हर चीज़ के लिए ही एक क्रिस्टल है, स्पेसिफिक क्रिस्टल है, जो कि आपकी नॉलेज को भी एनहांस करेगा। आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम टारगेट करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। तो अगर आप कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गाइज। और मेरे दूसरे चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल, बाय।